प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पंचायत समिति के संगठन और संरचना का अध्ययन करेंगे। पूर्व में मैंने पंचायती राज व्यवस्थाओं में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में आप लोगों को बताया था। अब मैं आज यहाँ पे पंचायत समिति के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। पंचायत समिति पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की एक मध्य स्तरीय संस्था है जो खंड लेवल पर गठित की जाती है। देखिए, जिला स्तर पर जिला परिषद की संरचना होती है, खंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्रामीण सर्किल पर ग्राम पंचायत और गांव स्तर पर ग्राम सभा की रचना की जाती है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायत समिति की संगठनात्मक संरचना को हम इस प्रकार देख सकते हैं। पंचायत समिति का गठन प्रत्येक खंड स्तर पर किया जाता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन करती है। प्रत्येक पंचायत समिति एक निगमित निकाय होती है, मतलब ये अपना इसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है, अपनी इसकी मोहर होती है, ये संपत्ति अर्जित कर सकती है, व्यय कर सकती है, एक व्यक्ति की भांति इस पर केस चलाया जा सकता है, ये किसी पर केस चला सकती है। राज्य में गठित की जाने वाली पंचायत समिति के निम्नलिखित सदस्य होते हैं। मैंने बताया कि जो राजस्थान में पंचायत समिति का गठन है वो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत किया जाता है और इसी अधिनियम के अनुसार पंचायत समिति के निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला तो जो प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य। दूसरे, पंचायत समिति के क्षेत्र से राज्य विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा के सदस्य अर्थात एमएलएज। और ग्राम पंचायत थर्ड लेवल पे है, पंचायत समिति के क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच। इस प्रकार हमने देखा है कि जो पंचायत समिति है वो प्रत्यक्षतः निर्वाचित संस्था है। हम पंचायत समिति के क्षेत्र को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड कर देते हैं, वहाँ से सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। इसके लिए ये प्रावधान किया गया है कि जो 1 लाख तक की जनसंख्या वाले पंचायत समिति के क्षेत्र है वहाँ 15 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। मतलब जिस पंचायत समिति की जनसंख्या 1 लाख है वहाँ पे 15 सदस्य इसमें चुने जाएंगे, और जहाँ 1 लाख से अधिक है तो प्रत्येक 15,000 पर 2 सदस्यों की वृद्धि, 2 निर्वाचन क्षेत्रों की वृद्धि कर दी जाएगी, यानी कि फिर 17, 15 + 2 17 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। अधिनियम 1994 के माध्यम से पंचायत समिति को प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई संस्था के रूप में अभिकल्पित किया गया है। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। पंचायत समिति का एक अध्यक्ष प्रधान होता है और उपाध्यक्ष उप प्रधान होता है। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों के लिए वही योग्यताएं होती हैं जो ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए होती है। पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायत समिति के क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों को पंचायत समिति की सदस्यता से वंचित रखा गया था, जिससे अंतर संस्थात्मक संबंधों की कड़ी का धागा टूट गया था। इनके संबंधों को बनाए रखने के लिए फिर से राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 1999 पारित किया गया और जिसके तहत अब ग्राम पंचायतों के सरपंच पंचायत समिति के और पंचायत समिति के प्रधान जिला परिषद के सदस्य बना दिए गए हैं, किंतु इन्हें निर्वाचन का और बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। मतलब ये सदस्य होंगे, पहले तो हम 3 तरह के सदस्य पंचायत समिति में रहेंगे। प्रथम तो वो जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। सेकंड, वो जो उस पंचायत समिति के क्षेत्र में से ही जो विधानसभा में एमएलए चुन के गए हुए एमएलए हैं वो पंचायत समिति के सदस्य होंगे।
और पंचायत क्षेत्र में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके सदस्य होंगे। लेकिन एमएलए और सरपंचों को प्रधान के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होगा, मताधिकारी का अधिकारी ने नहीं है। ये केवल इसकी बैठकों में भाग ले सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और पंचायत समिति की क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार से पंचायत समिति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक संस्था है और जो इसके राजनीतिक अध्यक्ष यानी पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है और उसका उपाध्यक्ष उप प्रधान होता है। प्रधान और उप प्रधान का चुनाव पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही 5 साल के लिए करते हैं। पंचायत समिति के निर्वाचन के बारे में भी वही आरक्षण व्यवस्था है जो 73वें संविधान संशोधन में हमने आप लोगों को डिटेल में बताई थी। ये सभी पंचायती राज संस्थाओं पर लागू होती है और पंचायत समिति पर भी लागू होती है। इसमें भी सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम अनुसार ST, SC, OBC, सामान्य वर्ग और महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है और सभी कैटेगरीज में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचायत समिति का कार्यकाल 73वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। ये 5 साल के लिए गठित की जाएंगी। 5 साल के पहले इन्हें भंग नहीं किया जा सकता। यदि इन्हें 5 साल के पहले भंग कर दिया जाता है तो 6 माह के अंदर इनके इलेक्शन कराने जरूरी हैं। पंचायत समिति का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही यानी 5 साल पूरा हो इसके पहले ही राज्य सरकार को इसके इलेक्शन करवाने जरूरी है। क्योंकि ये हमारे 73वें संविधान संशोधन में केंद्रीय स्तर पर ही ये व्यवस्था कर दी गई है जो सभी राज्यों पे लागू होती है और इससे अब ये राज्य सरकारों की कठपुतलियाँ नहीं रह गई हैं जो काफ़ी समय तक इसके बारे में ये कहा जाता रहा है कि राज्य सरकार जब चाहे इनके चुनाव करा देती हैं, जब चाहे इन्हें भंग कर देती हैं। तो अब वो व्यवस्था यहाँ समाप्त कर दी गई है। आशा इससे इन संस्थाओं में सशक्तता में वृद्धि होगी। पंचायत समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होते हैं: प्रधान, उप प्रधान, विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी और अन्य कर्मचारी वर्ग। प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने में से 2 सदस्यों का चुनाव प्रधान और उप प्रधान के लिए करते हैं। स्थान रिक्त होने पर भी यही निर्वाचित सदस्य फिर से किसी दूसरे सदस्य का चुनाव प्रधान उप प्रधान के लिए करते हैं। ग्राम पंचायतों के जो सरपंच होते हैं वो पंचायत समिति के सदस्य बना दिए गए हैं, फिर भी उन्हें प्रधान की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। प्रधान उप प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। प्रधान समय से पूर्व भी त्यागपत्र दे सकता है। वह स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा जिला परिषद के प्रमुख के सम्मुख अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त प्रधान को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी हटाया जा सकता है। पंचायत समिति की बैठकें। अधिनियम के अनुसार पंचायत समिति 1 मास में कम से कम 1 बार बैठक आयोजित करेगी जो पंचायत के मुख्यालय पर होगी। पंचायत समिति की प्रथम बैठक की तिथि जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जाएगी और उसकी अध्यक्षता भी कलेक्टर द्वारा निर्धारित अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। ऐसा केवल प्रथम बैठक के लिए है। प्रधान 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर विशेष बैठक भी बुला सकता है। बैठक के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। पंचायत समिति अपना कार्यों का निष्पादन और क्रियान्वयन विभिन्न समितियों के माध्यम से करती हैं, जिनमें कुछ प्रमुख समितियां इस प्रकार हैं: प्रशासन एवं स्थापना समिति, वित्त एवं कराधान समिति, शिक्षा समिति, इसका सामाजिक न्याय समिति, समाज सेवा समिति, जल स्वास्थ्य सफाई आदि समिति। इस तरह की अनेक समितियां पंचायत समिति में होती है और जो पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इन समितियों के भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। सतर्कता समिति ये एक अनूठा हमारा उदाहरण है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में 2000 में एक संशोधन किया गया और उस संशोधन के माध्यम से प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र के लिए एक सतर्कता समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया।
इसमें 5 सदस्य होते हैं, 3 पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। यह समिति पंचायत समिति पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण रखने का कार्य करती है। पंचायत समिति का प्रशासनिक अध्यक्ष खंड विकास अधिकारी होता है, जिसे हम विकास अधिकारी भी कह सकते हैं। ये राज्य सरकार का प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो प्रतिनियुक्ति पर पंचायत समिति में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। पंचायत समिति के प्रधान के साथ मिलकर विकास अधिकारी प्रशासनिक दायित्वों का निष्पादन करने में तत्पर रहते हैं और इनकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इनके अतिरिक्त पंचायत समिति के प्रशासन तंत्र में अनेक प्रसार अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं, जो पंचायत समिति की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। और ये जो प्रसार अधिकारी होते हैं, उन्हें हम अनेक क्षेत्रों से, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता आदि क्षेत्रों आदि सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर लेते हैं। इनके अतिरिक्त कनिष्ठ अभियंता, लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, लेपिक आदि कर्मचारी भी होते हैं। ग्राम सेवक आदि अनेक कर्मचारी वृंद इसमें कार्यरत रहते हैं। पंचायत समिति की संगठनात्मक संरचना को हमने थ्योरेटिकली अभी PDF के माध्यम से देखा है। यहाँ एक चार्ट के माध्यम से भी हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने पंचायत समिति के राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र को यहाँ समझाने का प्रयास किया है। पंचायत समिति का राजनीतिक अध्यक्ष, प्रधान, उपाध्यक्ष, उप प्रधान, सदस्य निर्वाचित इसके 1 लाख की जनसंख्या पर 15 सदस्य निर्वाचित होंगे और 1 लाख से अधिक होने पर प्रति 15,000 पर 2 सदस्य बढ़ जाएंगे। पंचायत समिति के क्षेत्र के विधायक और यहाँ पे ग्राम पंचायतों के सरपंच, ये इसके राजनीतिक पदाधिकारी हैं। प्रशासनिक तंत्र में खंड विकास अधिकारी इसका अध्यक्ष होता है। उसके नीचे अनेक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और अन्य कर्मचारी होते हैं। देखिए, पंचायत समिति की अपनी अनेक स्थायी समितियां होती हैं और एक निश्चित सतर्कता समिति होती है। यह आज हमने पंचायत समिति के संगठन को डिटेल में पढ़ा। आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसे आज यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को पंचायत समिति के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। पंचायत समिति का संगठन बहुत विस्तृत रूप से यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, चार्ट के माध्यम से भी और अपनी PDF नोट्स के माध्यम से भी। और आशा है ये आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद रहेगा लेक्चर। क्योंकि पंचायत समिति का टॉपिक हमारे MA फाइनल के विद्यार्थियों के लिए भी काम का है और हमारे BA थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए भी है। क्योंकि ये पेपर हमारा रूरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन MA फाइनल में चलता है कोटा विश्वविद्यालय के, और थर्ड ईयर में हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का टॉपिक है। तो दोनों ही क्लासों के लिए ये बहुत यूज़फुल है। आशा है आप लोगों को ये